चलो आज बात करते हैं अल्फोंसो दुएत की आइकॉनिक स्टोरी द लास्ट लेसन की। ये स्टोरी एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक देती है। सोचो कैसा लगेगा अगर एक दिन अचानक आपकी आइडेंटिटी, आपकी अपनी लैंग्वेज आपसे छीन ली जाए, वो भी ओवरनाइट। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। ये लेसन इसी इमोशनल रोलर कोस्टर के बारे में है। हम सबकी एक ही आदत होती है ना? हम चीज़ों की वैल्यू तभी समझते हैं जब हम उन्हें खोने वाले होते हैं, चाहे वो लोग हो, जगह हो या फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें मिस कर दी। बस यही फीलिंग इस कहानी के दिल में है। द लास्ट लेसन हमें सिखाता है कि जो हमारे पास आज है उसे अप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी है, इससे पहले कि वो हमेशा के लिए चला जाए। तो दोस्तों, हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रांस नाम के एक छोटे से लड़के से, जो फ्रांस के एल्सेज रीजन के रहने वाला है। उसका दिन बाकी दिनों जैसा ही शुरू होता है। वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है और काफ़ी डरा हुआ है। फ्रांस स्कूल जाने से घबरा रहा है क्योंकि उसने अपने पार्टिसिपल्स के लेसन की पढ़ाई नहीं की है। उसे पता है कि उसके टीचर एम हैमिल आज उसकी क्लास लेने वाले हैं। वो तो यहाँ तक सोचता है कि क्यों ना आज बंक मारा जाए और पूरा दिन बाहर घूमते हुए बिताया जाए। लेकिन जैसे ही वो टाउन से निकलता है उसे लगता है कि कुछ तो अजीब है। स्टोरी में सस्पेंस यहाँ से बढ़ना शुरू होता है। फ्रांस देखता है कि टाउन के बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत भीड़ जमा है, और बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ होने का मतलब कभी अच्छी न्यूज़ नहीं होती। जब वो स्कूल पहुंचता है तो वहाँ की चहल पहल गायब होती है। पूरा स्कूल एकदम शांत, डेड क्वाइट। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसके टीचर एम हेमल ने अपनी सबसे अच्छी संडे ड्रेस पहनी हुई थी, और क्लासरूम के पीछे विलेज के बुजुर्ग एकदम शांति से बैठे हुए थे, काफ़ी सीरियस लग रहे थे। फ्रांस को अब समझ आ चुका था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। सन्नाटा, वो फैंसी कपड़े और क्लासरूम में बैठे गांव के बड़े बुजुर्ग, ये सब एक बहुत बड़े झटके की तरफ इशारा कर रहे थे। एक ऐसी अनाउंसमेंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और फिर वही हुआ। एम हेमल ने एक बॉम्ब शेल ड्रॉप किया। उन्होंने कहा, ये हमारा आखिरी लेसन है। आज के बाद स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। दिस इज द लास्ट लेसन, ओनली जर्मन विल बी टॉट। कल से एक नया टीचर आएगा और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। सोचो, सिर्फ एक सेंटेंस ने पूरी दुनिया पलट कर रख दी। लेकिन ये सब क्यों हो रहा था? इसके पीछे एक दर्द भरी हिस्ट्री है। ये कहानी है फ्रांस्को प्रुशियन वॉर 1870 to 71 के वक्त की। इस जंग में फ्रांस हार गया था और उसने अपने दो बड़े इलाके एल्सेज और लॉरियन जर्मन एम्पायर प्रूशिया को देने पड़े। इसलिए वो ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोई मामूली बात नहीं थी। वो एक गहरा जख्म था। उन लोगों से उनकी भाषा, उनकी पहचान और उनका गर्व छीना जा रहा था। अब कहानी के उस मोड़ पर जहाँ चारों तरफ दुख और रिग्रेट का माहौल है, वहाँ एम हेमल एक ऐसी बात बोलते हैं जो पूरी लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो बताते हैं कि उनकी लैंग्वेज फ्रेंच, जो वो हमेशा के लिए खोने वाली है, इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। एम हेमल पढ़ाना शुरू करते हैं और फ्रांस के लिए जैसे सब कुछ चेंज हो जाता है। पहली बार फ्रांस को लेसन सो इजी लगने लगता है। एक नए सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ वो इतने ध्यान से सुन रहा है जितना पहले कभी नहीं सुना। उसे रियलाइज होता है कि शायद उसने कभी इतने मन से सुना ही नहीं, और उसके टीचर ने भी इतने पेशेंस के साथ कभी पढ़ाया ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे एम हेमल अपनी सारी नॉलेज एक ही बार में उसके दिमाग में भर देना चाहते हैं। यही है इस स्टोरी का असली कोर मैसेज। एम हेमल कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और उन्हें इसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो समझाते हैं कि जो लोग ऑप्रेस्ड होते हैं उनके लिए उनकी लैंग्वेज सिर्फ वर्ड्स नहीं, बल्कि उनका कल्चर, हिस्ट्री और उनकी आइडेंटिटी होती है। लैंग्वेज ही वो रास्ता है जो उन्हें कंप्लीटली इरेज होने से बचा सकता है। ये वो चाबी है जो उनकी स्पिरिट को हमेशा आज़ाद रखती है, चाहे वो फिजिकली कैद ही क्यों ना हो। दोस्तों, अब हम आ गए हैं लेसन के सबसे इमोशनल और पावरफुल पार्ट पर। ये एंडिंग इतनी टची है कि आपको वाव कहने पर मजबूर कर देगी। चर्च की घड़ी में ठीक 12 बजे लेसन खत्म होने का वक्त, और उसी पल बाहर से प्रूशियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट्स की आवाज आती है। एक नई रियलिटी सामने थी। वक्त खत्म हो चुका है और ये आखिरी लेसन भी। एम हैमल खड़े होते हैं। उनका चेहरा बिल्कुल पेल सफ़ेद पड़ गया था। वो इमोशन से भर चुके थे। वो कुछ कहना चाहते थे, शायद वही पुराने वर्ड्स कि स्कूल इज़ ओवर, पर उनका गला भर गया था। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से भी ज़्यादा डिग्निफाइड और बड़े लग रहे हो। जब वो बोल नहीं पाए तो वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, एक चौक उठाई और अपनी पूरी ताकत लगाकर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वीव ला फ्रांस, लॉन्ग लीव फ्रांस। ये उनका साइलेंट पर सबसे बड़ा एक्ट ऑफ डिफियंस था। अपने देश के लिए उनका प्यार। उन्होंने कुछ कहा नहीं, पढ़ लिख कर एक ऐसी होप और आइडेंटिटी छोड़ दी जो किसी भी जंग से बड़ी है। स्टोरी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाती है।
आपके कल्चर का वो कौन सा हिस्सा है जिसे खोना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा? सोचिए, हमारी लैंग्वेज, हमारे ट्रेडिशंस, हमारी हेरिटेज, वो कौन सी चीज़ है जिसे हम अक्सर इग्नोर करते हैं, पर उसे बचाने के लिए हम आखिर दम तक लड़ेंगे? सोचिएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।